क्या कर रहा था? स्तुति कर रहा था। और स्तुति करने वाला धनंजय उस अपने बेटे के सर्प के विष को दूर करता चला गया। और पूजा करने वाली स्त्री अपने पति को कोस रही है, वो तो चला गया ध्यान करने के लिए और मैं यहाँ पर। कितना अंतर पड़ जाता है विचारों के अंतर के साथ ही कह दिया, उरत अधो सुरेप अहंकार बिंद विराजे हृदय कर्णिका अंत सुछाजे। अपने भीतर की हृदय कमल अंतिम कर्णिका जो परमात्मा है, उपलब्धि है, उस तक को पहुंचाओ और नीचे से ऊपर तक पहुंचाओगे। ये भक्ति माध्यम है। जैसे जड़ के नीचे पानी है तो जड़ पानी को खींच करके पेड़ की अंतिम फुलगी तक पहुंचा देता है, उसी प्रकार तुम भी भक्ति करके अपने अंतिम लक्ष्य तक अपने आप को पहुंचाने की चेष्टा। बीच में जितनी भी चीजें पड़ाव है, वो पड़ाव तुम्हारी आकांक्षा की उसकी पूर्ति होगी, नियम से होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। अगर एक किसान खेत में अनाज पाने के लिए फसल बोता है तो उसे घास भी मिलेगा, चौकड़ भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर यहाँ से दिल्ली तक जाओगे तो बीच में एक दो स्टेशन मिल ही जाएगा, 2-4 चाय के ठेले मिल ही जाएंगे, 5-7 मित्र मिल ही जाएंगे, 2-4 सत्र मिल ही जाएंगे। इसे आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आपके सफर में आपको अपने आप ही मिल जाते हैं। अच्छा व्यवहार होता है तो अच्छे लोग मिल जाते हैं, बुरा व्यवहार होता है तो बुरे लोग मिल जाते हैं। और कभी हम उनको लाएंगे, उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। लाओ कोई इतना जरूरत नहीं है। चलो सर, आप कमेटी से हैं? हाँ जी। तो क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, श्री सप्त विधान चल रहा है, जो 12 तारीख 20 तारीख तक चलेगा। 3 तारीख तक? 20 तारीख तक। 20 तारीख तक चलेगा। यहाँ पर हवन होगा जी। हमारे आचार्य गुरुवर जी के सानिध्य में ये सारे कार्यक्रम चल रहा है जी। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। लगभग 500 श्रद्धालु जो है इस समय पाठ के अंदर बैठे हुए हैं जी, जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून, गाजियाबाद, मुरादनगर, सब क्षेत्रों से सब आए हुए हैं यहाँ पर जी। अच्छा, ये भोजन की देख रहे हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। ये भोजन की कैसे कैसे व्यवस्था है? ये सब जो है जैन समाज का वो है, सब आप लोगों का भगवान का आशीर्वाद है जी। यहाँ पर जो है सब मन से आते हैं, मन से खाते हैं। शुद्ध भोजन यहाँ पर बनता है। आलू प्याज जमीगत किसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है। बहुत बढ़िया, शुद्ध एकदम, बिल्कुल शुद्ध भोजन बनता है। 2 बट्टे में लोगों का खाना खिलाते हैं, आपको हम आपको दिखा सकते हैं। अच्छा, आपका क्या परिचय होगा? आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजीव गोयल है, मैं गाजिया से बिलोंग करता हूँ। जो सौरभ सागर संस्था, इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। हम यहाँ पर विकलांग लोगों को निःशुल्क अंक लगाते हैं। आगे हमारा प्रोजेक्ट जो है कैंसर हॉस्पिटल का आ रहा है। भगवान ने चाहा तो मैं आगे यहाँ कैंसर हॉस्पिटल डेवलप करेंगे। हॉस्पिटल क्या नाम है हॉस्पिटल का? जीवन आशा हॉस्पिटल। जीवन। यहाँ पर अगर आना हो तो कैसे कैसे, अगर कोई राजस्थान से यहाँ पर आना चाह रहा है तो कैसे कैसे? तो यहाँ पे मुरादनगर पहले आना पड़ेगा। मुरादनगर से ये जो गंग नहर है, गंग नहर पे 4 किलोमीटर दूर स्थित है ये। मतलब गंग नहर से अगर चलेंगे हरिद्वार की तरफ, हाँ, तो 4 किलोमीटर मुरादनगर नहर पर 4 किलोमीटर स्थित है। चलिए, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है कुछ आपका जो संपर्क करें आपसे? यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है जी, जो यहाँ काम करती है। रिसेप्शन पर आप आइए, रिसेप्शन आपको आके पूरी रहने की, खाने की, हर तरह की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। निःशुल्क है। निःशुल्क है। कोई यानी केवल मरीज अपना यहाँ तक आ जाए बस, उसको फिट करके यहाँ से भेजा जाए। बिल्कुल जो है भगवान के आशीर्वाद से उसे बिल्कुल चलता फिरता जो अपना आगे रोजगार कर सकेगा, अपना काम कर सके, उसे लायक करके कोशिश रहती है आगे उसे भेजा जाए। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये क्या नाम है जी इस मंदिर का? जी, इस मंदिर का नाम मनसापूर्ण महावीर। मनसापूर्ण महावीर। वैसे तो कोई मंदिर का नाम नहीं होता हमारे जी, यहाँ मनसापूर्ण महावीर की प्रतिमा जी है, जो कि 1200 साल पुरानी है। 1200 साल पुरानी प्रतिमा जी है। जी, आइए।
ये तो उससे बनाया हुआ है जी, मार्बल से सारा मार्बल लगा हुआ है तो नहीं, मार्बल कोई नहीं है, सब काम जो है कोई उसका काम नहीं है, इसके अंदर सरिये का है, उसका सब चूने या उससे ही सारा मंदिर का निर्माण किया गया है। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। सरिया कहीं भी इस्तेमाल नहीं है। बहुत बड़ा 5 शिखर इस मंदिर जी के अंदर, जी 3 मुख्य वेदी है जी और 2 साइडों को वेदी साइड में है जी। वो जो मूर्ति 5 वेदियाँ हमारे मंदिर में विराजमान है। जी, वो जो मूर्ति बता रहे थे वो गुरु जी के ध्यान में प्रतिमा जी आई थी, 1200 साल पुरानी प्रतिमा महावीर भगवान महावीर की 24 दिन का भगवान महावीर की। जी। ये जो अखंड ज्योत जल रही है ये 24 घंटे अखंड ज्योत जो है मंदिर जी में 24 जलती है। घंटे मतलब जलती है 24 ये। घंटे जलती है। इस मंदिर जी का निर्माण लगभग 5 साल पूर्व हुआ था। अच्छा, 5 वर्ष हो गए 5 वर्ष निर्माण हुआ। 20 तारीख को 5वीं वर्षगांठ हम इस हॉस्पिटल की बनाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर किशन लाल शर्मा फ्रॉम KL1। तो जी जो हॉस्पिटल है, आप अंदर आओ, अंदर करेंगे। अच्छा अच्छा चलिए जी। ये हमारा रिसेप्शन है हॉस्पिटल का। जी पेशेंट को यहाँ आना होता है, यहाँ आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। पूरी पूरी हमारी यहाँ बेटा एक मिनट बेटा जल्द 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 लग जाओ, तेरी फोटो आ जाएगी, बस टेस्ट करवा दो। कैसे पूरी हमारी सक्रिय रहेगी, तो काम करती है, सारा काम देखती है। यहाँ के हमारे मैनेजर है निधि शर्मा। अच्छा, तो मैनेजर साहब यहाँ पर जो सुविधाएं दे रहे हैं आप, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? यहाँ पर सर OPD में सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। जनरल फिजिशियन, ENT, आई स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक, एक्यूपंक्चरिस्ट और ऑडियोमेट्री। तो यहाँ पे सारी गायनिकोलॉजिस्ट, ये सारे डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं। साथ ही जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह एडवाइस करते हैं, वो भी हमारे यहाँ सब इंडोर हो जाता है। जल्दी दवाई देते हैं हम, ज़्यादा जल्दी दवाई देते हैं जिससे पेशेंट को ज़्यादा लोड ना पड़े। 15 to 50% पे हम दवाइयाँ देते हैं और बाहर की मेडिसिन भी हमारे। अच्छा, ये बताया हमने सुना कि यहाँ बिल्कुल सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। नहीं सर, निःशुल्क हमारे जो दिव्यांगों को हम कृत्रिम अंग लगाते हैं जी, वो है। निःशुल्क। लेकिन आज के आप बाहर के हॉस्पिटल से अगर हमारे हॉस्पिटल कंपेयर करेंगे तो हमारे अगर जो टेस्ट किए जाते हैं, जो एक्सरेस किए जाते हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क के बराबर ही हैं। साथ ही हमारे डायलिसिस भी की जाती है, जो डायलिसिस बाहर 3 से 4 हज़ार में होती है, जीवन आश्रम में केवल वो 800 रुपये में की जाती है। तो वो निःशुल्क के बराबर ही है। जैसे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे भी मशीन आपके पास उपलब्ध है? एक्सरे है हमारे पास सर, डिजिटल एक्सरे है। तो डिजिटल एक्सरे भी हमारे से 200 रुपीज़ में किया जाता है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सिर्फ ये समझ लीजिए कि रेट्स जो है वो गवर्नमेंट के हैं और बाकी सारी फैसिलिटीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल। पेशेंट को क्या लाना पड़ेगा, आधार कार्ड या कोई?
पेशेंट को अगर कोई वो दिव्यांग है तो पेशेंट को आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। तो जो गरीबी रेखा में के नीचे आते हैं हम उन लोगों को, दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाते हैं। यहाँ कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपके हॉस्पिटल का? हाँ सर है। जी बोल दीजिए एक बार। 7827 58 2427। इस पर आप 24 आवर्स कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ पर? हाँ जी सर, एम्बुलेंस भी है। तो आप किसी भी तरह के हमारे यहाँ जो भी विकलांग आता है, रोता हुआ आता है, रास्ता हुआ जाता है, हम उसे इस काबिल बना देते हैं कि अपनी रोजी रोटी उसी हिसाब से कर सकें। हमारे डिफरेंट टाइप के अंग हैं, वो मैं आपको भी दिखवाता हूँ जैसे हमारे यहाँ काम होता है जी, वो आपको। जी ये हमारा डायलिसिस डिपार्टमेंट है। तो जिन लोगों को जो नेफ्रोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं डायलिसिस के लिए, तो वो यहाँ हमारे पे अपॉइंटमेंट लेकर डायलिसिस के लिए आते हैं। मरीजों से बाहर डायलिसिस 3 से 4 हज़ार में होती है, हमारे केवल 800 रुपये में की जाती है। और उसमें भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको निःशुल्क भी डायलिसिस करते हैं। तो ये हमारे पेशेंट्स हैं। मोदी नगर से ही हैं आप? तो यहाँ कोई आपको समस्या, कोई परेशानी, कैसा लग रहा है? आप यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं? बहुत बेटर फील है, आराम है यहाँ से? आराम है पहले जी। बहुत ज़्यादा। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखें पेशेंट को यहाँ आराम है, बहुत ही ये सुविधा। पेशेंट हमारे जब से आए हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनकी हमारे निःशुल्क ही डायलिसिस चल रही है शुरू से लेके आज तक। है जी, निःशुल्क ही चल रहा है आपका इलाज? चलो बहुत बढ़िया। जी ये हमारा एक्सरे डिपार्टमेंट है। तो ये हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे ही किए जाते हैं। मार्केट में जो एक्सरे का रेट 500-600 रुपये है, जीवन आशा में हर तरह का एक्सरे सिर्फ 200 रुपीज़ में किया जाता है। ठीक। कौन तारीख को होता है हमारे? ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर जो 3 दिसंबर किया जाता है, तो ये हमारे सक्षम का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम पूरे साल जिन दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाते हैं उन दिव्यांगों को जिसमें जिसकी जैसी रुचि होती है, कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, कोई वॉलीबॉल खेलना चाहता है, कोई बास्केटबॉल खेलना चाहता है, कोई बैडमिंटन खेलना चाहता है, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहता है, तो उनकी योग्यता के अनुसार हम उनसे खेलकूद की प्रतियोगिताएं करवाते हैं। जी, तो ये हर साल हमारे आयोजन दिसंबर के महीने में किया जाता है। अभी जो गोयल साहब बता रहे थे आप कि कृत्रिम अंग जो हैं जो आप लगाते हैं, वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? आइए आपको आगे दिखाते हैं। आगे जी। ये हमारी पैथोलॉजी लैब है। यहाँ पर बहुत कम रेटों पर हम जो है सारे टेस्ट करते हैं। जांच वगैरह सभी जांचें? सभी जांचें, ब्लड की और यूरिन की, स्टूल की, सब जांचें काफ़ी कम दरों पे हम यहाँ पर जो है करते हैं। ये हमारे डॉक्टर हैं, इस चीज़ को देखभाल करते हैं। बहुत नाम बोलो अपना। सिद्धार्थ सक्सेना नाम है, मैं यहाँ पे लैब टेक्नीशियन हूँ। जी। और यहाँ पे सभी तरीके की जांचें होती हैं जो रूटीन चेकअप होते हैं, जैसे कि लिवर KFT, लिवर की LFT और हार्ट की लिपिड प्रोफाइल, यूरिन, थायराइड, शुगर वगैरह सारी जांचें होती हैं। जी ठीक। ये लैब है जी, यहाँ पर जांच होती है इसमें। जी। यहाँ पर पेशेंट्स रहते हैं, जो पेशेंट बाहर से आते हैं दूर दराज शहरों से, उनको 3 दिन यहाँ पे रहना पड़ता है। उनका उपचार के लिए उन्हें 3 दिन यहाँ पे रहना पड़ता है। उनका नाप लिया जाता है, उस नाप के आधार पर ही उनका अंग तैयार किया जाता है। जी, आइए दिखाइए। रहने सब व्यवस्था फ्री है, आप इनका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो आप 1 मिनट फ़ोन रख दीजिए। आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट कासगंज से आ रहे हैं। कासगंज से आए हैं। तो यहाँ निःशुल्क सेवा मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल। आप संतुष्ट हैं यहाँ की सेवाओं से? संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? राजा बाबू। राजा बाबू। चलिए बहुत बढ़िया। एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका? एक्सीडेंट हुआ, इन्फेक्शन हो जो भी है बताओ। इन्फेक्शन हो गया था? इन्फेक्शन हुआ था हॉस्पिटल में हमारा। अच्छा। तो ये काटी डॉक्टरों ने? इसी से काट। चलिए ठीक है। आप जी इनके साथ में जी, आपका गुड नेम? जी, शोएब। तो आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। तो आपको क्या एक्सीडेंट? ओके। तो आपकी भी यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था सारी कोई? चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक। अच्छा है ट्रीटमेंट। अच्छा ट्रीटमेंट है, संतुष्ट हैं आप? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप माता जी हैं इनकी? यहाँ पर आने से लग रहा है कि आपको कि यहाँ निःशुल्क? हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। चलिए सब चीज़ बढ़िया होगा। ठीक। जी ये हमारा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। जी। जो दिव्यांग काफ़ी समय से या उन्होंने कभी किसी कृत्रिम अंग का यूज़ ही नहीं किया, तो उनका जो वेन्स वगैरह है वो डेड हो जाती है। जी। तो उसके लिए वापस उनमें सर्कुलेशन लाने के लिए हम उन्हें फिजियोथेरेपी भी जो बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है यहाँ पर। जी। साथ ही हमारे यहाँ एक्यूपंक्चर भी दिया जाता है,
पेशेंट्स को जिनको साइट्रिका वगैरह की सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो ये रिहैब पेशेंट और जो हमारे ओपीडी में जिनको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो उनकी फिजियोथेरेपी के लिए हमारा ये डिपार्टमेंट है। जी जो चीज़ें हम बाहर से कृत्रिम अंग आते हैं, जो भी देहात देश के हर कोने कोने से यहाँ पे कृत्रिम अंग लगवाने के लिए आते हैं, जी। तो उन दिव्यांगों में अगर जो पास का होता है तो हम उनका नाप लेके उन्हें भेज देते हैं, लेकिन जो दूर से आते हैं उन्हें हम 1 हफ्ते से 10 दिन हम यहाँ पर उन्हें रोकते हैं। तो मरीजों का रहना खाना बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है, सब संस्था की तरफ से किया जाता है। जी। तो ये एक मरीज मिनट आएंगे आगे जरा। कोई बात नहीं, हमें बताते हैं वहाँ पे। नहीं तो आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। राजस्थान में कौन सा जिला पड़ता है? कौन सा गाँव? खाटूश्याम सीकर। सीकर से। जी। तो भी जैसे आप हम देख पा रहे हैं कि आपकी टांग जो है यहाँ से बिल्कुल निःशुल्क आपको उपलब्ध कराई गई है। जी जी बिल्कुल निःशुल्क करवाए जी। हमने पहले 2-3 हॉस्पिटलों में और पैर लगवाए थे, उससे हम चलने में असक्षम रहे। जी। फिर उसके बाद में हमने यूट्यूब के जरिए यहाँ से इंक्वायरी किया। जी। यहाँ लगने के बाद में डॉक्टर टीम्स ने हम लोगों को 1 महीने तक अच्छा प्रयास करके, हम खड़े नहीं हो पाते थे, तो उन लोगों ने आज बिगर स्टिक भी चल सकते हैं। बाकी हम चल के दिखाएं एक बार जरा। पूरा काम अपने से खुद से करते हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होता। जी। घुटना भी मुड़ के चलता है जी। आप पैर हिला भी सकते हैं इस तरीके से? जी जी ये गाड़ी घोड़ा भी करा सकते हैं। अच्छा जी बहुत बढ़िया। यानी कि आपने इनका जीवन जी एक तरीके से, हाँ, ऊपर वाले ने आपका जीवन एकदम हमारे फिर महाराज जी जीवन के आशा आशीर्वाद से। हॉस्पिटल हाँ, गुरु जी के आशीर्वाद से हो गया। दूसरा बहुत। जीवन मिला जी। यहाँ से कोई शिकायत आपको जी नहीं, किसी तरह की? पारिवारिक व्यवहार के तरीके से रहे। आपका कहीं एक पैसा भी कहीं खर्चा नहीं जी, हुआ? एक रुपया भी। बहुत बढ़िया। खाने पीने की यहाँ कोई परेशानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन। क्या नाम आपका? ताराचंद शेषवा। ताराचंद। जी चल ठीक, धन्यवाद। ठीक। वेटिंग एरिया है। जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, चाहे इंटरनेट के थ्रू माध्यम से हो या फिर दूसरे पे जो पुराने पेशेंट हैं वो, उनसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिला है, सूचना मिली है, हाँ, रेफरेंस के थ्रू आते हैं या डायरेक्ट आते जो हैं? भी जी। इस माध्यम से भी आते हैं, जी, जी। तो यहाँ पे वेट करते हैं। मैडम इनका जो भी है मेडिकल हिस्ट्री और क्लिनिकल हिस्ट्री लिया जाता है, डिटेल्स। फिर इनको आगे रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है। जब यहाँ की रजिस्ट्रेशन और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती है, हम इनके एग्जिस्टिंग पेयर का नाप लेने के लिए ये रूम पे जाते हैं। जी आइए दिखा दीजिए एक बार क्या प्रोसेस है। अच्छा, लेडीज़ का अलग है, ये जेंट्स के लिए अलग है? ठीक। डॉक्टर नमस्कार जी। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। बैठो आप सीधे मत छोड़ो, वहीं बैठो, वहीं इंटरव्यू लेगा आपका ही। डॉक्टर साहब तो बराबर बैठे हुए थे हमारे हाँ गुरु जी के यहाँ। तो यहाँ पर जो नाप लेते हैं आप, तो किसी तरह का भी नाप? तो मैं मैडम इधर ही आ। यस। पैर की हर लेवल ऑफ एम्पुटेशन की यहाँ पे नाप लिया जाता है। लेवल ऑफ एम्पुटेशन इन द सेंस चाहे घुटने से नीचे हो पैर, या घुटने से ऊपर हो, या कोहनी से नीचे हो। यहाँ पे ये 3 तरीके की जो है एम्पुटेशन लेवल की नाप लिया जाता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी। असेसमेंट है। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद हम यहाँ पे पेशेंट की जो भी लीव है उसकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट इन द सेंस उसकी स्किन कंडीशन कैसी है, उसकी मसल की स्ट्रक्चर क्या है, मसल की कंडीशन क्या है, मसल में कितना स्ट्रेंथ है, वो चेक करने के बाद, रेंज ऑफ मोशन चेक करने के बाद हम पेशेंट की प्लास्टर पैरिस की मदद से यहाँ पे ये रोड कौन सी लगाएगा, कोई स्टील की या जी, जैसे वहाँ पर हमने नाप लिया, नाप तो उसके बाद में लेने फिर के बाद ये हमारे जो भी टेक्निकल स्टाफ है उनको जाता है। फिर वो जो है आप देख पा रहे हैं, इसको कुछ तरीके में बनाते हैं साइंटिफिक तरीके से, फिर इसके ऊपर कोरिंग होता है। जी। कोरिंग बनने के बाद मोल्ड इसी तरीके की निकलता है। जी आगे फिर आप आइए। आगे फिर ऐसे ड्रेपिंग होता है, सिर ड्रेपिंग होता है। ये इनर सॉकेट कहला जाता है। पेशेंट को ये कंफर्ट रहता है इनर सॉकेट। इसके बाद हम यहाँ पे जैसे हार्ड सॉकेट बनाते हैं। इनर सॉकेट के बाद ये आउटर सॉकेट बनता है, जो कि पेशेंट की वजन को पकड़ के रखता है और ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोस्थेटिक फीट और पेशेंट की पैर के माध्यम से। यस। जब हमारी सॉकेट बन जाती है और फिर उसके बाद हमारी जो सॉकेट नी जॉइंट और फुट की जो लगने की टेक्निक है वो स्टार्ट होता है। जी। कुछ साइंटिफिक तौर तरीके, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हम मतलब हमें उसकी फॉलो करके
सॉकेट जॉइंट और फीट घुटने के ऊपर के लिए ये अलाइन करना पड़ता है। ये असेंबल होने के जब हमारी सॉकेट बन के आ जाती है जी, तब हम ट्रायल के लिए प्रोस्थेसिस रेडी करते हैं। ट्रायल इन द सेंस इसमें पेशेंट को हम पहना के पेशेंट की पैर के मुताबिक माइन्यूट एंगुलेशन ये स्क्रूज के माध्यम से एडजस्ट कर पाते हैं, जो कि पुराने एक्सोस्केलेटल प्रोस्थेसिस में पॉसिबल नहीं था जी। और ये बनने के बाद हम पेशेंट को ट्रेनिंग देते हैं। आइए हमारे कुछ पेशेंट चल रहे हैं, आप देख पाएँ। जैसे वो पेशेंट यहाँ पर चलते हैं, फिर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ये जो डेज है ट्रेनिंग के लिए हम डिसाइड करते हैं पेशेंट की लेवल ऑफ एम्पुटेशन, एज, एक्टिविटी लेवल, और एक पैर गया है या दोनों पैर नहीं है, उसके बेसिस पे हम पेशेंट की ट्रेनिंग के दिन डिसाइड करते हैं। अभी हमारे पास एक पेशेंट चल रहे हैं, आप देख पाएँ। कितना समय के लिए होती है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग लगभग वो भी जैसे मैंने आपको क्राइटेरियाज बताया, उसी क्राइटेरियाज के बेस पे हम पेशेंट का टाइम डिसाइड करते हैं। जैसे हम पेशेंट को कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक ट्रेनिंग देते हैं, बट वो ट्रेनिंग लगातार उनको 1 से 1.5 घंटे चलना नहीं होता है, 2 राउंड चल के फिर बैठना होता है। चलने का समय काउंट करके डेली होता है? जी डेली होता है जी जी। 5 दिन के बाद फिर हम पेशेंट की ऐसे कॉस्मेटिक कवर लगा के पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं फिर। ये फाइनल है? ये फाइनल। ओके जी। डॉक्टर साहब आपका क्या इंट्रोडक्शन, क्या नाम आपका? मेरा नाम शैलेश सक्सेना है जी। मैं सौरभ सागर सेवा संस्थान के अंतर्गत जीवन आशा हॉस्पिटल में जो रिहैब सेंटर है जी, इसको हेड करता हूँ। यहाँ रिहैब की जितनी भी कार्यवाही होती है वो मेरी सभी निगरानी में होती है। अभी जैसे हमने पूरा हॉस्पिटल देखा है, तो आप जनता को कुछ अपील करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? ये जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है यहाँ पे विकलांगों को मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस लगाए जाते हैं जी। हिंदुस्तान में अपने आप का ये पहला और शायद इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस 12 महीने, साल के 12 महीने सभी दिन हर आदमी को जो गरीबी रेखा से नीचे है, क्योंकि ये मॉड्यूलर प्रोस्थेसिस जो है ये बाहर से इम्पोर्ट होता है, हिंदुस्तान में इसका कुछ बनता नहीं है, जी। तो बहुत ही इसकी कीमत ज़्यादा रहती है। एक आम गरीब आदमी जो एक्सीडेंट के शिकार होके अपना पैर खो देता है, हाथ खो देता हाँ, है, अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, बिस्तर पड़ जाता है, जी। उस विकलांग की ज़िंदगी अपने ही घर में एक भिखारी से ज़्यादा कुछ नहीं रहती। बिल्कुल। क्योंकि हम घर के लोग जानते हैं कि अब ये कुछ कमा के तो लाएगा नहीं, इसको तो हमने ज़िंदगी में रोटी खिलाई। रोटी खिला, बिल्कुल। हम जो प्रोस्थेसिस इसको यहाँ लगाते हैं उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी, देखिए भगवान ने जो दिया है उसको तो आदमी कभी भी चेंज वापस ला नहीं सकता है, बिल्कुल। जो उसने दिया था वो उसी का दिया हुआ है, जी। लेकिन वो उतने लेवल पे ना सही पर एक आम आदमी की तरह अपने घर से निकल सके, अपने लिए 2 रोटी कमा सके। अगर हमने 2,500 से 3,000 लोगों को आज यहाँ पे लगाया है, आसपास के आप इलाकों में जाके देखेंगे तो कई किसान आपको काम करते देखेंगे जिन्होंने हमारे प्रोस्थेसिस लगा रखे हैं। कोई आदमी रिक्शा चला रहा है, ई-रिक्शा चला रहा है, कोई आदमी ऑटो चला रहा है, इसमें हर तरह का काम, किसी ने अपनी दुकान खोल ली है, कोई जो पढ़ा लिखा है वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है। तो हमारे 90% के आसपास जो पेशेंट्स हैं वो सब अपना रोज़गार कमा के ना केवल अपना पेट भर रहे हैं बल्कि अपने परिवार का भी पेट भर रहे हैं, और स्वावलंबी हो गए। स्वावलंबी हो। जी। हमारे चैनल को आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? राजा बाबू। राजा बाबू, आपको भी देखा था, आपके दोनों टांगे नहीं हैं, जी, दो तो टांगे। आप क्या करते थे? हम ड्राइवरी भी करते थे, वो पेंट का टैल का काम करते थे। अच्छा, तो ये पैर की वजह से गड़बड़ हो गया? हाँ, मेरे पैर की वजह से हमारा जीवन खराब हो गया। अस्त व्यस्त हो गया। अभी जैसे पैर लग गए हैं आपके, तो आप दोबारा से काम कर हाँ, पाएंगे? दोबारा से मेरी हिम्मत है, हम काम कर सकते हैं। वो हॉस्पिटल का बढ़िया जो मुझे चलाना सिखा दिया, अब जी। मुझे इतना पता है हम अपना रोजगार खुद कर सकते हैं। कितना समय हो गया आपको यहाँ पर? यहाँ पे आज मेरे को करीब 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए हैं। तो आपका 1 रुपया भी कहीं खर्चा हुआ? नहीं, 1 पैसा भी मेरा खर्चा नहीं। 1 पैसा भी कहीं खर्चा नहीं। रहना खाना सब आपको यहाँ का पता कैसे चला? हमने यूट्यूब के जरिए से, यूट्यूब पर देखा आपने? यूट्यूब के जरिए से पता किया, फिर हम आए। चलिए, लोकेशन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ प्लानिंग भी है अभी जल्दी में आपकी? जी, अस्पताल में एक तो डायलिसिस, आपको पता है आज की तारीख में किडनी रोग से बहुत लोग अफेक्टेड रहते हैं। शुगर एक आम बीमारी हो गई है, उसकी वजह से किडनी में बहुत असर आता है। जी। गरीब आसपास का इलाका है, गांव देहात के लोग हैं, ज़्यादा जानकारी होती नहीं, तो हॉस्पिटल में डायलिसिस सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं जो बहुत ही नॉमिनल रेट पे है। जी।
पेशेंट्स को दी जाती है। इसके अलावा इसी महीने से हमारा अल्ट्रासाउंड सेंटर और सीटी स्कैन सेंटर भी शुरू होने वाला है, जिसमें उसी तरह से बाहर से बहुत ही कम दामों पे लोगों को ये सुविधा मिलेगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा जीवन आशा हॉस्पिटल का प्रोग्राम है वो अतिशीघ्र कैंसर हॉस्पिटल शुरू करें। अच्छा, कैंसर हॉस्पिटल भी मतलब जी बहुत जल्दी हम यहाँ शुरू करेंगे, यूनिट बन जाएगी यहाँ पर। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी, आपने समय दिया हमारे चैनल को। धन्यवाद। ओके, तो आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम महेश पाल है। महेश जी, आपको भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी टांगे भी यहाँ पर यहीं से इसी हॉस्पिटल की वजह से लगी हैं? हाँ जी, हॉस्पिटल में लगी। हॉस्पिटल में ही लगी हैं, तो निःशुल्क? हाँ, निःशुल्क लगी। कोई एक पैसा नहीं लगा? नहीं, कोई पैसा नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। संतुष्ट हैं आप अब? हाँ, संतुष्ट है। पहले जब टांग नहीं थी तब तो दिक्कत थी। मैं किसी लायक भी नहीं था और आज हाँ, ये था जीवन ही बिल्कुल यहीं पे ही खत्म। रिक्शा चला रहा हूं। दूसरा जीवन आपको मिला एक तरीके से। दूसरा जीवन। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। रिक्शा भी जीवनाश्री तरफ से प्रदान किया गया है। अच्छा, ये रिक्शा भी उन्होंने? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। रिक्शा लिया लेके चला गया। चलिए ठीक, आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। महावीर भगवान जयंती यहाँ पर एक धार्मिक स्थल पर प्रार्थना चल रही है। आप देखेंगे एक रिपोर्ट। हम ऐसा कर जाना चाहिए जो आत्मिक संतुष्टि हो, शांति मिले, तो सेवा करने से बढ़िया दूसरा कोई कार्य नहीं है। यहाँ पे डायलिसिस की भी सुविधा है? हाँ, यहाँ पर डायलिसिस की भी सुविधा है, जो हमने पिछले वर्ष अपने चतुर्थ स्थापना दिवस पर डायलिसिस मशीनें लगाई थी। चार एक्सरे की सुविधा भी है, यहाँ एक्सरे भी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन अब शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी भी शुरू होने वाला है। हाँ, आप देखेंगे कैंसर हॉस्पिटल भी बनने वाला है, जो कि जनता के लिए, आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए, विकलांगों के लिए डायलिसिस, ये भी हमारे सारी सुविधाएं मिलने वाली है। ये मोहनलाल जी हैं। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, जो सुविधा? इससे बढ़िया हॉस्पिटल तो पूरी दुनिया में चले जाना आप, जितना सारा का सारा मामला हॉस्पिटल का, और इस जाके घूम के देखो, चक्कर आ जाएगा चलते चलते, कितनी सुंदर व्यवस्था है। बोला जी, बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे, बता रहे हैं भाई साहब। सब बिल्कुल नंबर 1, बिल्कुल एकदम। और निःशुल्क है। उनके आते ही अभी मान लो 4 आदमी आ जाओ, भाई खाना खाओ, चाय पियो, दूध पियो, दिक्कत ना हो। ठीक है जी, धन्यवाद। आपने ये तो हमारे जो है हेड है, मुझे भाई यहाँ आप लोग भोजन